जीवन में हम आगे बढ़ना चाहते हैं। तुम भी बढ़ना चाहते होगे, लेकिन सोचो कि मिलती नहीं है क्यों? सफलता के सपने देखने के बावजूद कठिनाई कहाँ आती है? चलो शुरू से शुरू करते हैं। कभी सोचो कि तुम्हारी समस्या क्या है? वास्तव में तुम अपनी समस्या को जानते नहीं हो, क्योंकि कामयाब होना चाहते हो, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, पैसा चाहिए, सब कुछ चाहिए, और एक शब्द में कहें, कामयाबी चाहिए। ठीक है, लेकिन कामयाबी तो तुम्हारा सपना है। यह तुम्हें चाहिए। चाहने से रोक कौन रहा है, वो है तुम्हारी समस्या। और वो ठीक ठीक क्या है, इसका पता नहीं होता है। इसके लिए मेहनत भी करते हो, ट्राई करते हो, हर वो उपाय जो कोई भी बता देता है। फला किताब पढ़ लो, लोगों की जीवनी पढ़ो, अच्छे अच्छे मोटिवेशनल स्पीचेस देखो, ट्राई करो, ट्राई करते हो, लेकिन होता क्या है? नतीजा वही ढाक के 3 पात। अब ढाक में 3 ही पात क्यों होते हैं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि प्राकृतिक नियम है, नेचुरल लॉ है कि समान कार्य का समान परिणाम होगा। अगर बार बार हम वही गलती कर रहे हैं तो बार बार गलत परिणाम आएगा, और यही जिंदगी के साथ भी होता है। तो कोई तरीका है? हाँ, तरीका तो है, और शायद आप चाहते भी यही हो, कामयाबी का वो नुस्खा जो श्योर शॉर्ट काम करे। तो भाई, इसे जानना चाहते हो? करीब आओ, थोड़ा करीब आओ, और सबसे पहला काम ये करो कि अब तक जितने वो लिखा है ना कागजों पर, डायरियों में, ये करना है, ये करना है, ये लोगों ने बताया, उसको उठाओ और उसको फाड़ के फेंक दो। फाड़ के फेंकना इसलिए जरूरी है कि ये कुछ भी नहीं है सिवाय रद्दी के और उधार के सपनों के। उधार के सपने जिंदगी को आगे नहीं बढ़ाते हैं। इसका कोई मतलब नहीं है जब तक तुम्हें यह समझ में ना आ जाए कि ये सारे सपने हैं, और सपनों का कोई मूल्य केवल तब होता है जब सपनों को देखने वाला योग्य हो, सक्षम हो, उन्हें साकार करने की हिम्मत रखता हो। और वो कौन है? आप हैं। अगर आप अपने सपनों को साकार करने की क्षमता रखते हैं तभी उनका कोई मूल्य है। यहां मैं एक बात और कहूंगा कि सपनों को पूरा करने के लिए हम सब बचपन से काम करते आ रहे हैं। छोटे छोटे सपने, बचपन में खिलौने चाहिए, टॉफियां चाहिए, कुछ गुड्डे गुड़ियां चाहिए। उनके लिए क्या करना है? जिद करनी है, पापा से, मम्मी से करते थे। किताबें चाहिए, बड़े हुए तो थोड़ी और लग्जरी चीजें चाहिए। आज अच्छे मोबाइल, अच्छे गैजेट, लग्जरी कारें, ठीक है, हम इनके लिए मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन इन सपनों को जब खुद साकार करने की बात आती है तब वहां एक बहुत जरूरी चीज आती है। क्या है वो? है कि सपने आप देख रहे हो और उन्हें साकार करने की जिम्मेदारी भी आपको उठानी होगी। बचपन के वो सारे सपने साकार करने के लिए बहुत से लोग थे। जिंदगी के सपने खुद देखने पड़ते हैं और खुद पूरा करना पड़ता है। अब सच सच बताओ, पूरा तो आपको करना है। सपनों पर तो बहुत काम किया है, बहुत सपने देखे हैं, बहुत ख्वाब सजाए हैं और बड़े हवा महल भी बनाए हैं, लेकिन जो उन्हें पूरा करने वाला है वो है आप। अपने पर कितना काम किया है? कोई जवाब नहीं मिलता। कल्पना करो कि आप जिस टूल से, जिस माध्यम से उन सपनों को पाना चाहते हो, वही तो सब कुछ है, और वो है आप। आपका मतलब आपका शरीर, आपका मन, आपकी बुद्धि, आपके इमोशंस, आपकी कमिटमेंट। अगर उस पर काम नहीं किया है तो यकीन मान लो हमने केवल ख्वाब देखे हैं, पूरा करने का कोई प्लान नहीं बनाया है। तो आज इस वीडियो में हम लोग इन सारी बातों पर बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि इन सपनों को पूरा करने के लिए अपने ऊपर जो काम करना है वो काम कैसे करना है, और उसमें सबसे बड़ी चीज है ऊर्जा।
एनर्जी लगती है भाई, आपको कुछ भी करना है, और उस एनर्जी का नाम होता है प्राण। वही हमें चलाता है, वही सपने भी दिखाता है, वही पूरा भी कराता है, वही दुख भी देता है, वही खुशी भी देता है। लेकिन उस प्राण को कैसे हम बढ़ाएं, क्योंकि जब तक प्राण मजबूत नहीं है, प्राण ऊर्जा अपने उच्चतम शिखर पर नहीं है, तब तक न तो हमारा दिल, न तो दिमाग, न तो इमोशंस, कुछ भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। और अगर कंट्रोल में नहीं है तो निश्चित रूप से हम ऐसे बिखरे हुए चौराहे पर खड़े हुए हैं, जहां रास्ते तो बहुत से हैं, हमें ये नहीं पता होता कि हमें जाना किधर है। और जो गोल गोल घूमता है ना, कहीं नहीं पहुंचता है। कुछ ऐसी जिंदगी हम लोगों ने बना ली है। याद रखो, जीवन में सफल हर उस व्यक्ति की कहानी अलग हो सकती है, उसकी लड़ाई अलग हो सकती है, उसकी यात्रा अलग हो सकती है, लेकिन एक बात उनमें कॉमन होती है, उनका पूरी तरह अपने ऊपर कंट्रोल होता है, अपने इमोशंस पर, अपने विचारों पर, और जैसा वो चाहते हैं वैसा उनका दिमाग करता है। इसको कहते हैं स्वतंत्र होना। और हम पूरे समय किसी न किसी चीज की गुलामी करते हैं। हम गुलाम हैं, सुनने में बुरा लगता है, मुझे गुलामी नहीं पसंद है, और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप में से किसी को गुलाम होना पसंद नहीं होगा। लेकिन हकीकत ये है कि मैं हमेशा अपना मालिक बना रहना चाहता हूं, और आपको भी गुलामी नहीं पसंद होगी। और मुझे यकीन है कि अगर जबरदस्ती कभी गुलामी कोई कराने की कोशिश भी करे, तो पहला मौका पाते ही हम उसका सर फोड़ देंगे, नहीं चाहेंगे। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि अनजाने में हम बहुत सी चीजों के गुलाम हैं, बहुत सी चीजों की गुलामी कर रहे हैं, अपनी आदतों के गुलाम हैं, जिनको हम छोड़ना तो चाहते हैं, छोड़ नहीं पाते, बदलना तो चाहते हैं, कोशिश करते हैं, बदलती नहीं है। अपने बौद्धिक आलस्य के गुलाम है। बौद्धिक आलस्य क्या होता है? बौद्धिक आलस्य दो प्रकार का होता है मेरी दृष्टि में। एक सामान्य आलस्य, जो उस आदमी को होता है जो स्वभाव से आलसी है, प्रकृति से आलसी है, और उसे कोई दिक्कत भी नहीं है। वो अपने आलस्य को लेकर कभी चिंतित भी नहीं होता, कभी सवाल भी नहीं उठाता। दूसरा आलस्य खतरनाक होता है, वो बौद्धिक आलस्य होता है, पढ़े लिखे लोगों को, हमारे आप जैसे लोगों को होता है। हम सपने देखते हैं और उनके लिए बड़ी प्लानिंग करते हैं, लेकिन हमारा वो जो बौद्धिक आलस्य है ना, वो हमें रोकता है और हमें लॉजिक देता है। 5 बजे उठना है सुबह, ठीक है, अलार्म बजा, उठेंगे क्यों नहीं, चलो भी कल से उठ लेंगे। जिम जाना है, उसके लिए भी लॉजिक हो जाती है। अच्छा खाना खाना है, हेल्दी डाइट लेना है, फास्ट फूड छोड़ना है, बहुत सी चीजें हैं, और सबके लिए हमारा दिमाग कोई ना कोई एक तर्क दे देता है कि हम इस कारण से नहीं कर पा रहे हैं। ये बौद्धिक आलस्य बड़ा खतरनाक होता है। तो बौद्धिक आलस्य के गुलाम होते हैं। कभी कभी लोग नशे के गुलाम होते हैं, हर तरह के नशे, तमाम तरह के नशे, और सिर्फ नशे के ही गुलाम नहीं होते, नशे को मुहैया कराने वाले पैडलर के भी गुलाम होते हैं। और मजे की बात यह है कि वो पैडलर भी किसी का गुलाम है, यानी हम गुलामों की भी गुलामी करने को तैयार होते हैं। सोचो कितने तरह की गुलामी कर रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ नहीं है, ये छोटी छोटी गुलामियां हैं, इनसे मुक्त हो सकते हैं। सबसे खतरनाक और सबसे बड़ी गुलामी जो हम करते हैं वो है उधार के सपनों की गुलामी। उधार के सपने वे हैं जिसे आपने लोगों को देखकर बनाया है। सफल व्यक्ति को देखा, एक सपना बना, बड़ी सी कार देखी, एक सपना बना। लेकिन कभी सोचो कि क्या वो सपना तुम्हारा अपना है? नहीं, वो दूसरे की जिंदगी है। उसके लिए सफलता के वो मायने हो सकते हैं, कोई जरूरी तो नहीं कि आपके जीवन में भी वो सपना जो है सफलता का मायने रखे। इसलिए मैं कहता हूं कि सबसे पहले अगर जीवन में सफल होना है तो अपने सपने को पहचानो। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने सपने को पहचानना चाहिए कि वास्तव में आपका जीवन किसके लिए मिला है, किन सपनों को बनाने के लिए मिला है, किन सपनों को पूरा करने के लिए मिला है। क्योंकि अगर आपने अपना जीवन दूसरों के सपने पर बिताया तो यकीन मानिए
कि एक दिन ऐसा आता है जब आपको लगता है कि ये मैंने क्या किया, उधार के सपने जिए, दूसरों की जिंदगी कॉपी की और अब जीवन में उतना टाइम भी नहीं बचा है कि मैं अपने सपने को जी सकूं, उसे पूरा कर सकूं। वो पछतावे का दिन होता है। मैं नहीं चाहता कि वो क्षण कभी किसी के जीवन में आए, इसलिए मैं कहता हूं कि जितनी जल्दी हो सके अपने सपने को पहचानो। और अपने सपनों को पहचानने का तरीका है जब भी कोई लक्ष्य जीवन में बनाने लगो तो सिर्फ 2 सवाल अपने से पूछो। पहला सवाल, यह सपना मेरे लिए क्यों जरूरी है? वाई। हम वाई नहीं पूछते, गोल बनाते हैं, सिर्फ हाउ पूछते हैं। किसी ने बता दिया कि आप ट्रेडिंग में जाकर, शेयर मार्केट में जाकर 1 करोड़ रुपए महीने कमा सकते हो। हमने तुरंत पूछा हाउ। कोई मतलब नहीं है भाई, हाउ क्यों पूछते हो? अगर वो बंदा खुद कमा पाता 1 करोड़ रुपए हर महीने तो उसके पास इतनी फुर्सत नहीं होती कि वो आपको यूट्यूब पर आके ज्ञान देता। मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, किसी के प्रति मेरा कोई दुर्भावना नहीं है, लेकिन सच्चाई एक बार सोच के देखो। जो बंदा हर दिन 3 से 4 लाख रुपए यानी महीने में 1 करोड़ रुपए कमा रहा हो, क्या उसके पास इतना टाइम होगा कि वो आपके लिए YouTube का वीडियो बनाए ताकि आप भी उसी तरह कमा पाओ? तो सबसे पहले पूछो व्हाई, नॉट हाउ। क्यों ये सपना आपके लिए जरूरी है? अगर इसका जवाब आपको मिल जाए, लॉजिकल, जो आपका माइंड, आपका ब्रेन एक्सेप्ट करता हो, तो अगला सवाल पूछो, क्या यह सपना तुम्हें पूरे जीवन खुश रखने के लिए काफी है, या आज देखा है कल पुराना हो जाएगा? अगर इन दोनों सवालों के जवाब आपको हां में मिल गए तो फिर कोई देरी करने की जरूरत नहीं है। पकड़ लो उस सपने को और इतने कस के पकड़ लो कि फिर तुम्हारे जीवन में उसके अलावा कोई चीज बाकी न रहे। कोई इफ बट नहीं, कोई किंतु परंतु नहीं। काम करो, सोते जागते हर समय उस सपने को पूरा करने पर काम करो और इस तरह जीने लगो उस सपने को कि वो वास्तविकता बनने पर मजबूर हो जाए। ध्यान दीजिएगा, पूरे सृष्टि में ये नियम है कि साकार होने के पहले हर सच्चाई विचार के रूप में रहती है, और विचार कितना प्रबल है, कितना शक्तिशाली है, इस पर निर्भर करता है कि वह कितनी जल्दी साकार होगा। हां, आपके मन में अगर आ जाता है कि आपके जीवन में मल्टी मिलियनर होना जरूरी है और यह सपना आपके जीवन का एकमात्र सपना है, तो वही सपना आपका अपना है और फिर उसके लिए आप काम करेंगे, साकार भी होगा। इसकी बातें हम लोग अपने ही इसी चैनल पर अगले वीडियो में सेपरेटली करेंगे ताकि हम आपको बता सकें कि सपने को साकार करने के लिए करना क्या होता है। लेकिन आज हम बातें करेंगे कि सपने देखने वाली आंखों को, यानी आपको, कैसे ठीक करें। प्राण ऊर्जा के जरिए हम कैसे अपने आप को इतना रिफाइन कर दें कि हमारे देखे हुए सपने वास्तविक हों और हमारे जीवन को बदलने वाले हों। अभी मैंने कहा कि सपनों को देखो और जब वो लगे कि हमारे अपने सपने हैं तो फिर उनके अलावा जीवन से हर चीज को हटा दो, हर इफ बट को हटा दो, हर शंका को हटा दो, हर नेगेटिव थॉट्स को हटा दो। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं है। इसके लिए यह जानना जरूरी है कि हम अपने फैसले, अपने सारे लक्ष्य अपने कॉन्शियस माइंड से, अपने लॉजिकल ब्रेन से, इस फ्रंटल ब्रेन को जिसे हम नियोकॉर्टेक्स भी कहते हैं, उससे बनाते हैं। और हमें लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, है महत्वपूर्ण जीवन में, लेकिन ब्रेन का यह हिस्सा जिसे नियोकॉर्टेक्स कहते हैं, ये सब कुछ नहीं है। उससे ज्यादा जरूरी चीज है आपका सबकॉन्शियस माइंड, जो कि कहीं बहुत गहरे में
ब्रेन का जो पॉन्स का हिस्सा होता है, थैलेमस का हिस्सा होता है, वहाँ पर कहीं है, जिसे हम प्रिमिटिव ब्रेन या हिंद ब्रेन या कभी कभी रेप्टिलियन ब्रेन भी कहते हैं, वो कंट्रोल करता है। हमें लगता है कि हम सारे निर्णय खुद लेते हैं, लेकिन वास्तव में निर्णय हम चाहे खुद लें, करते हम वही हैं जो हमारा सबकॉन्शियस हमें गाइड करता है। हमारा सबकॉन्शियस मन जिस ढंग से बना हुआ है, हम बार बार वही करेंगे। अगर वो हमारे मेंटल पैटर्न को, न्यूरल पैटर्न को उसने एक खास ढंग से बनाया है, तो खास ढंग का व्यवहार हम करेंगे। देखा होगा आपने, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, बहुत कुछ पढ़ते हैं अपने को एलिवेट करने के लिए, अपने को बहुत अच्छा बनाने के लिए, लेकिन जब कभी उनका कॉन्शस कंट्रोल थोड़ा सा कम होता है, वो फिर उसी भाषा पर उतर आते हैं जो उनकी अपनी भाषा होती है। तो ये सब कॉन्शस इतना शक्तिशाली है कि अपने शरीर में हम कुछ भी नहीं चला रहे हैं। ब्लड, हार्मोन, लंग्स, किडनी, स्प्लीन, प्लिया, फलाना ढिकाना, जितने आर्गन हैं, एक पर भी हमारा कंट्रोल नहीं है। आंखों पे नहीं है, कानों पे नहीं है। तो इनको चला कौन रहा है? इतना रिदमिकली, इतना प्रोग्राम तरीके से कितना कौन चला रहा है? ये चला रहा है हमारा सबकॉन्शियस, बहुत शक्तिशाली है। और वही ये तय करता है कि हम कैसे सोचेंगे, हमारे मन में विचार कैसे आएंगे, हम किस प्रकार से रिएक्ट करेंगे, किस प्रकार से रिस्पॉन्ड करेंगे, और यही चीजें तो तय करती हैं कि हमें क्या मिलेगा। तो सबसे पहले काम करने की जरूरत है अपने सबकॉन्शियस पर। और सबकॉन्शियस पर काम कैसे करेंगे? क्योंकि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम इस काम में आती है कि यूनिवर्स ने सबकॉन्शियस का कोई डायरेक्ट एक्सेस हमें नहीं दिया है। उसने ये व्यवस्था नहीं बनाई है कि हमारा कॉन्शियस मन सीधे सबकॉन्शियस को कांटेक्ट कर सके। बड़ा खास कारण है इसका, अच्छा कारण, में तो सुनने में भी बड़ा मनोरंजक है। एक्चुअली ये जो बॉडी है, ये जो ब्रेन है, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी है, दुनिया में साइंस भी मानता है कि इससे बड़ा कोई कंप्यूटर नहीं है और इससे ज़्यादा कोई जटिल मशीनरी नहीं है। इस मशीनरी को चलाने का एक पूरा ब्लूप्रिंट है और उस ब्लूप्रिंट के आधार पर सब कॉन्शस उसको चला रहा है। अगर हमारा कॉन्शस जो हर समय हमें परेशान रखता है, छोटी छोटी बातों पर हर समय डायलेमा में रखता है कि ये करें कि न करें, आज शाम को क्या करें, आज बोर हो रहे हैं क्या करें, मित्रों से मिलना है, इतने कंफ्यूज्ड तरीके से जो कॉन्शस दिमाग है, अगर वो इंटरफियर करने लगे तो आप सोचो हमारा जिंदा रहना मुश्किल है। हार्ट चले कि न चले, 72 बार चले, 82 बार चले, कौन तय करेगा? तो इसलिए यूनिवर्स ने ये व्यवस्था रखी है कि हमारा कॉन्शस मन हमारे सब कॉन्शस को कांटेक्ट नहीं कर सके। एक फिल्टर सिस्टम लगा है जिसे पॉन्स सिस्टम कहते हैं, और एक तरीका होता है जिसमें हम अपने सबकॉन्शियस के जरिए अपने आप को नियंत्रित करने का निर्देश दे सकते हैं। क्योंकि अगर सबकॉन्शियस के पास ही सब कुछ है और उसे हमने ट्यून कर लिया अपनी सफलता के लिए, तो चीजें आसान हो जाती हैं। वे आदतें जिन्हें वर्षों से आप छोड़ना चाहते हैं, छोड़ नहीं पा रहे हैं, वो मिनटों में, एक झटके में छूट जाती है। सुना होगा पुरानी कहानियों में, किसी ऋषि ने, उसने समझाया, 1 मिनट में आदत छूट गई। वो क्या था? वो समझाने का तरीका ये था कि उन्होंने अपनी बात सीधे उसके सबकॉन्शियस तक पहुंचाई, और सबकॉन्शियस की समझ में आ जाए तो फिर देर नहीं लगती है। और यह सबकॉन्शियस संचालित कैसे होता है? वो होता है हमारी प्राण ऊर्जा से। क्योंकि बाकी बॉडी के लिए और ब्रेन के लिए तो हमारे भोजन और बाकी पानी और सूर्य, हवा, इनसे एनर्जी मिल रही है, लेकिन जो हमारी प्राण की एनर्जी है वो उसे चलाती है सबकॉन्शियस को। यही कारण है कि अगर हम सोए भी रहें तो हमारा कॉन्शियस मन सो जाता है, बॉडी सो जाती है, लेकिन सबकॉन्शियस चलता रहता है। वो अपने सारे काम पूरे एकदम डिफाइन तरीके से, पूरे प्रोग्राम्ड तरीके से करता रहता है। तो मित्रों, अगर सफल होना है तो क्यों ना ऐसा करें कि हम सीधे सबकॉन्शियस को कंट्रोल करने और सबकॉन्शियस के जरिए अपने जीवन को कंट्रोल करने और सबकॉन्शियस को कंट्रोल करने के तरीके प्राण ऊर्जा पर काम करें। तो चलिए आज हम लोग प्राण ऊर्जा को
एक बार समझते हैं डिटेल में, और अगले सेशन में उस प्रैक्टिकल तरीके को हम देखेंगे जिस प्रैक्टिकल तरीके का प्रयोग करके मैंने अपने सबकॉन्शियस को ट्यून किया है। आप भी अपने सबकॉन्शियस को ट्यून कर सकते हैं। और याद रखिए, जीवन में जिसने भी कुछ उल्लेखनीय किया है उन सबके पास यह क्षमता या तो सीख कर या प्रकृति पर नेचुरली रहती अवश्य है।